हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर के टॉप 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न के एमसीक्यू लगाने वाले हैं, जो कि हर प्रकार के कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और साथ ही साथ आपको अन्य भी कंप्यूटर एग्जामों में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग वीडियो को पूरा 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक पूरा देखना है। बीच-बीच में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ताकि आपका एक भी प्रश्न मिस ना हो। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप लोग देख पाएँ, आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आओ क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिए। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कंप्यूटर को हिंदी में भी कंप्यूटर कहते हैं, तो ऐसा नहीं। दोस्तों, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संगणक, ऑप्शन बी मशीन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन डी गणना करने में। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए संगणक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी सीपीयू। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सीपीयू। सीपीयू को हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन डी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए। अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन डी न्यूटन। आप सभी ने पहले भी पढ़ा चुका होगा, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद 5वां प्रश्न, कंप्यूटर की माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी एड डबलेस, ऑप्शन सी गैलीलियो एंड मैडम क्यूरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एड डबलेस। प्रश्न नंबर 6, माउस में कितने बटन होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। ऑप्शन ए 4 बटन, ऑप्शन बी 1 बटन, ऑप्शन सी 3 बटन, ऑप्शन डी 2 बटन। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत सारे लोग होते क्या हैं, माउस में कितने बटन होते हैं, इस ऑप्शन में ज्यादातर 2 बटन का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया रहता है, और लोग इसी को यहाँ पर क्लिक करके चले जाते हैं, और ऐसे में आप लोगों का प्रश्न यहाँ पर गलत हो जाता है। तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर क्वेश्चन में 3 बटन का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको हमेशा 3 बटन को ही यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब माउस में लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में जो स्क्रॉल बार होता है, ये भी हमारा एक बटन ही होता है, इसलिए माउस में हमेशा 3 बटन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 7 है, कंप्यूटर संरचना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 जून। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 दिसंबर। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सी डिवाइस हार्डवेयर है? ऑप्शन ए पेंट, ऑप्शन बी एक्सेल, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी इंटरनेट। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी
माउस। माउस क्या है? माउस एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये हमारी हार्डवेयर डिवाइस होती हैं। लेकिन जैसे अभी आप एक्सेल, एमएस पेड, पावर पॉइंट, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इनको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हाथों से छू नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा माउस, कीबोर्ड, ये सब हमारे यहाँ पर एक हार्डवेयर डिवाइस है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी टैली। तो सॉफ्टवेयर मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर मॉनिटर को भी हम छू सकते हैं, प्रिंटर को भी हम लोग यहाँ पर छू सकते हैं, कीबोर्ड को भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन टैली क्या है? टैली एक सॉफ्टवेयर है। टैली पर यहाँ पर अकाउंटेंट का काम होता है, जो कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है। इसको हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप इसको टच नहीं कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी प्रिंटर। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? यहाँ पर कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। माउस माउस यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। और यहाँ पर प्रिंटर जो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर के डाटा को बाहर लेकर आता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कि मुझे इस पीडीएफ को प्रिंट करना है, कंप्यूटर के बाहर निकालना है, तो मैं यहाँ पर प्रिंटर का इस्तेमाल करूंगा और ये हमें बाहर मिल जाएगा। आपको हमेशा इस परिभाषा को याद रखना है। वे सभी डिवाइसें जो कंप्यूटर के अंदर के डाटा को बाहर लेकर आती हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि स्पीकर, प्रिंटर और यहाँ पर मॉनिटर, ये मुख्यतः हमारे आउटपुट डिवाइस होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 1 जीबी में कितने एमबी होती है? 1000 एमबी, एक 10,024 एमबी, 1024 एमबी और 100 एमबी। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1024 एमबी होती है 1 जीबी में। हम लोग यहाँ पर डेली 1 से 2 जीबी का रिचार्ज करवाते हैं, तो आपको पता होगा कि उसमें यहाँ पर हमें कितनी एमबी मिलती है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? अभी मैंने आप लोगों को आउटपुट के बारे में बताया था। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इनपुट के बारे में बता रहा हूँ। इसमें 4 ऑप्शन है: स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, माउस। इनपुट स्पीकर क्या है? यहाँ पर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है? यहाँ पर हमारा आउटपुट डिवाइस है। माउस यहाँ पर हमारा एक इनपुट डिवाइस है। माउस वे सभी डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को बाहर से कंप्यूटर के अंदर ले जाती हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1994 में, 1995 में, 1996 में, 1950 में। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 1995। मेमोरी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? फर्स्ट, ऑप्शन ए 3 प्रकार की, ऑप्शन बी 2 प्रकार की, ऑप्शन सी 4 प्रकार की, ऑप्शन डी 5 प्रकार की। दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी का कार्य क्या है? प्रिंट करना, डाटा भेजना, डाटा स्टोर करना, आउटपुट देना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डाटा स्टोर करना। मेमोरी में, पेन ड्राइव में, चिप में हम लोग यहाँ पर डाटा ही स्टोर करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम ऑटोमेटिक मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी।
यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ऑब्जेक्टिव मेमोरी, ऑप्टिकल ओपन मेमोरी, रीड ओन मेमोरी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रीड ओनली मेमोरी। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पता नहीं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने वाला एक बग होता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों हम लोग ईमेल तो रोज यूज करते हैं, लेकिन हमें इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल और इमरजेंसी मेल। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 20, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टूल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस के एएलयू में क्या होता है? रैम, स्पेस, रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं, तार। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? यहाँ पर रजिस्टर होता है। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का आईसी चिप किससे बना होता है? ऑप्शन ए, तांबे से, ऑप्शन बी, सिलिकॉन से, ऑप्शन सी, लोहे से, ऑप्शन डी, प्लास्टिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है, आपको दिमाग में सेव कर लेना है, सिलिकॉन धातु से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन। इसी बात पर यार अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ताकि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर एमसीक्यू, कंप्यूटर क्विज और भी सारे कंप्यूटर से रिलेटेड हर प्रकार के आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। और बगल में आप लोगों को लाइक का बटन मिल जाएगा, लाइक कर दीजिए यार, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पर। कीबोर्ड की सबसे लंबी बटन कौन सी है? इंटर बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन, डिलीट बटन। अगर आप लोगों ने कीबोर्ड को सही से देखा होगा, या अगर नहीं देखा है तो भी आप लोग आज देख लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल से या कहीं से भी कीबोर्ड को ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें आपकी सबसे बड़ी बटन कौन सी होती है आप लोगों को जरूर पता होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा इंटर बटन। अब इसका सही आंसर होगा स्पेस बटन। कीबोर्ड की सबसे लंबी बटन स्पेस बटन होती है, जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर स्पेस देने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अचानक लाइट चली जाने पर सिस्टम को नुकसान से बचाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? मॉनिटर, यूपीएस, बैटरी, रैम। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा यूपीएस। हम लोग यहाँ पर अपने सिस्टम को लाइट के जाने पर नुकसान से बचाने के लिए यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। यूपीएस भी दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार का छोटा इन्वर्टर होता है, जो कि यहाँ पर हमारे सिस्टम को लाइट जाने के 10 से 15 मिनट तक आराम से चलने लगता है। इससे हमारा सिस्टम खराब नहीं होता है और जो भी हम काम कर रहते हैं उसको आसानी से हम लोग सेव कर सकते हैं। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? माउस, हार्ड डिस्क, एक्सेल, मदरबोर्ड। दोस्तों यहाँ पर हम इस टाइप के क्वेश्चन को पीछे भी लगा चुके हैं। इनमें से कौन सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर वे चीजें होती हैं जिनको हम हाथों से छू नहीं सकते। अब माउस को छू सकते हैं, हार्ड डिस्क को भी छू सकते हैं और मदरबोर्ड को भी छू सकते हैं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? याहू, बेंडू, गूगल, अल्प। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सेव कर लीजिए दिमाग में, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिल गेट्स,
चार्ल्स बेबेज, विंटसर, एलेनॉस। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विंटसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन का क्या काम होता है? फाइल को सेव करना, वायरस को डिलीट करना, डिलीट की गई फाइल को सेव करके रखना, वीडियो चलाना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिलीट की गई फाइल को सेव करके रखना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात ये है कि अगर आप किसी फाइल को सिर्फ डिलीट बटन से डिलीट करते हैं तो यहाँ पर उसको सेव करके रखेगा। लेकिन अगर आप उसी चीज को शिफ्ट डिलीट के साथ यहाँ पर सेव करते हैं तो ये आपको रिसाइकिल बिन में सेव नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 1 केबी में कितने बाइट होती हैं? 1024 बाइट, 190 बाइट, 1024 बाइट, 1024 बाइट। इसका करेक्ट आंसर होगा 1024 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा को कौन प्रोसेस करता है? मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, माउस। यहाँ पर हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा सीपीयू। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 31, पेन ड्राइव किस लिए इस्तेमाल की जाती है? बिजली बैकअप के लिए, गणना के लिए, फाइल स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा पेन ड्राइव का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस द्वारा, पेरिफेरल द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डायरेक्ट फाइल, पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? विंडो एक्स, यू प्लस आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू। इसका करेक्ट आंसर होगा विंडो एक्स, यू प्लस आर। वैसे तो आपके कंप्यूटर में रिस्टार्ट करने की बटन होती है, अगर नहीं है तो आप कीबोर्ड की मदद से शॉर्टकट की से आसानी से रीस्टार्ट कर सकते हैं विंडो एक्स, यू प्लस आर। क्वेश्चन नंबर 35, माउस कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ। आप लोगों को इसको बताना है कि यहाँ पर माउस कौन सी डिवाइस है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। तुरंत आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, माउस कौन सी डिवाइस है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, 1 टीबी में कितनी जीबी होती है? 1 टीबी, टेरा बाइट, और जीबी का मतलब होता है गीगा बाइट। 1024 जीबी, 1024 जीबी, 1000 जीबी और 2000 जीबी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1024 जीबी। क्वेश्चन नंबर 37, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? F5, F10, कंट्रोल F, शिफ्ट प्लस यू। जब भी हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं, डेस्कटॉप पर होम पेज को भी रिफ्रेश करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है ऑप्शन ए, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटपैड में डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है? F7, F5, F9, शिफ्ट प्लस टी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, F5। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर किस चीज से चलता है? पेट्रोल, पानी, बिजली, डीजल। आप लोगों को जरूर पता होगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिजली। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? एमएस वर्ड, टैली, लिनक्स, पेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों वो होते हैं जिनसे हमारा कंप्यूटर यहाँ पर चलता है, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, उबंटू, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। क्वेश्चन नंबर 41,
विंडोज क्या है? अभी मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कीबोर्ड में सामान्यतः कितने बटन होते हैं? 104 से 6 बटन, 1000 बटन, 100 बटन, 109 से 100, 101 से 109। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो हम लोग यहाँ पर नॉर्मली कीबोर्ड यूज करते हैं उसमें 104 से 106 बटन होती हैं। प्रश्न नंबर 43, ओएस का पूर्ण रूप क्या है? ओपन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सेटलिंग, ओपन सोर्स। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल ओपन सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? अल्टर F4, अल्टर प्लस F4, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस 4, कंट्रोल बी, कंट्रोल डी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्टर प्लस F4। न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, F9, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस टी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस पी। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस पी। इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए पेन ड्राइव, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी सीडी, ऑप्शन, इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए पेन ड्राइव, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीडी, ऑप्शन डी टैली। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टैली। टैली क्या है? टैली एक सॉफ्टवेयर है। बाकी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, ये सब हमारी यहाँ पर एक स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 49, टैली क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वायरस, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर। इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50, लाइट पेन कौन सी डिवाइस है? आउटपुट, स्टोरेज, पता नहीं, इनपुट डिवाइस। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि लाइट पेन एक स्टोरेज डिवाइस है। वे सभी डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर के दिए गए निर्देशों को बाहर से कंप्यूटर के अंदर ले जाती हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। यहाँ पर हमारा लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों, ये रहे आज के हमारे टॉप इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर अटेंड कर लिया। अब दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर 50 में से कितने सही थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।